नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, भारत सरकार की तरफ से भारतीय सेना में जाने के लिए 4 साल की एक स्कीम जिसको अग्निपथ योजना के नाम से जाना जा रहा है, नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत IT और डिप्लोमा वाले बच्चों को क्या मिलने वाला है, डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। योजना सही है गलत है वो एक अलग मैटर है, आप खुद इसके बारे में जान सकते हो। IT डिप्लोमा वगैरह आपने एजुकेशन ले रखी है तो खुद आप समझदार हो, इसके बारे में कोई बात करूंगा नहीं। आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार की स्कीम आपको लग रही है, नीचे कमेंट करके आप अपना रिव्यू सबमिट जरूर करना। बात करेंगे दोस्तों डिटेल में। IT और डिप्लोमा पास बच्चे हैं उनको अग्निपथ योजना के तहत उनको क्या मिला है। काफी सारे बच्चों को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जब सेना में जाने का क्राइटेरिया जो चेंज किया गया तो सबको लगता है भी हमारे लिए स्पेशल क्या है। तो आज के इस वीडियो के अंदर पर डिटेल में बात करेंगे IT और डिप्लोमा वाले बच्चे उनको स्पेशल क्या मिला है, और खास तौर से जिन बच्चों ने ITI कर रखी है और डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए यहाँ पे स्पेशल मैं बोलूंगा एक गिफ्ट है, स्पेशल ऑफर है। हालांकि 4 साल के लिए कुछ बच्चे होंगे जो जाने के इच्छुक नहीं होंगे सेना में, कुछ होंगे जो जाने के इच्छुक होंगे, उन चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन के अंदर स्पेशल चीजें मेंशन कर रखी है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। वैसे डिटेल में सभी चीजों के बारे में बात करूंगा जो इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निपथ योजना के तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो बात कर लेते हैं एक एक चीज के बारे में डिटेल से। देखिए, IT और डिप्लोमा के लिए इसमें स्पेशल है, तो अगर आपको आवेदन करना है तो चीजों को पहले अच्छी तरीके से जानना जरूर है, इसलिए मैं आपको सभी चीजें पहले बताने जा रहा हूं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि इस योजना के तहत जुलाई के अंदर जो भर्ती रैलियां वो स्टार्ट होने वाली है, और रैली में जाने से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट हैं। अग्निवीर जनरल के लिए यहाँ पे पोस्ट हैं, अग्निवीर टेक्निकल है, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन है, एमनेशन के लिए है, अग्निवीर कलरक है, अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th लेवल से उसके लिए वैकेंसी रहेगी, और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th लेवल से उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। अब एक एक करके अपन चीजों के बारे में डिटेल से बात करते भी। सबसे पहली बात तो है कि इनरोलमेंट आपका कितने टाइम के लिए रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट मेंशन कर रखा है, 4 सालों के लिए आपको यहाँ पे नौकरी दी जाएगी, 4 सालों के बाद में आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। हालांकि आगे इन्होंने कुछ चीजें और मेंशन कर रखी है, उसके बारे में भी अपन आगे बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे डिस्चार्ज के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। डिस्चार्ज के अंदर आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर, यानी कि जब ये 4 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ही में से 25% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये परमानेंट करने वाली है। यानी कि जिस बैच के तहत आप भर्ती होंगे ना, उसी स्पेशल बैच में से 25% जो बच्चे होंगे उनको ये परमानेंट करेंगे, बाकी सभी बच्चे होंगे उनको घर भेज देंगे। घर भेजेंगे उनके लिए भी कुछ चीजें खास है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बात कर लेते हैं आपको सर्विस के दौरान पर ईयर कितनी छुट्टियां मिलेगी। तो यहाँ पे केवल आपको 30 दिन की ही छुट्टियां मिलने वाली है, एनुअल लीव यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हालांकि सेना में जो अभी जो नियम चल रहा है उसके तहत सैनिक को 90 दिनों की छुट्टियां मिलती है, तो 1/3 यहाँ पे सीधी लीव है वो काट दी गई है। बात कर लेते हैं सैलरी और अलाउंसेज के बारे में। तो देखिए, 4 अलग अलग सालों के लिए यहाँ पे अलग अलग सैलरी इन्होंने मेंशन करके रखी है। पहले साल आपकी 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, दूसरे साल आपको 33,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ये सैलरी आपको इन हैंड नहीं मिलेगी, इसमें से भी कुछ सैलरी है वो काटी जाएगी। जैसे कि बात करें पहले साल की तो 30,000 में से 9,000 काटे जाएंगे, उसके बाद में इन हैंड सैलरी आपकी 21,000 पर मंथ के हिसाब से रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो बेरोजगारी के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन जब सेना में नौकरी की बात करते हैं अपन तो 21,000 सैलरी है वो काफी कम है, क्योंकि महंगाई का जमाना है। तो 21,000 आप सोच सकते हो कितनी सैलरी होती है। जब मतलब आप डिस्चार्ज किया जाएगा आपको सेना से, तो सेवा निधि आपको पैकेज दिया जाएगा। सेवा निधि पैकेज के अंदर जो आपकी मंथली सैलरी 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से काटी जाएगी, उसको मिलाने के बाद में टोटल 10 लाख आपका पैसा होगा। उसमें इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में लगभग 11 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के टाइम में आपको ये देने वाले हैं।
और साथ में आपका 48 लाख तक आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर है, ये भी आपको भारतीय सेना आपको बना के देने वाली है। देखिए उसके बाद में एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि जब आपके 4 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो 10th पास करके जो बच्चे सेना के अंदर जा रहे हैं उनको 12th लेवल का इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि 4 साल आप सर्विस करके जब घर आओगे तो आपको मतलब क्या है कि एक इस प्रकार का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसके तहत आप 12वीं लेवल की किसी भी वैकेंसी के अंदर आवेदन कर पाओगे। ऑल ओवर इंडिया में वो चीजें वो मान्य होगी, लेकिन उसके लिए सेना में रहते हुए आपको कोई स्किल टेस्ट देना होगा। ये यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था करके रखी है। बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की, joinindianarmy.nic.in लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो उस टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एज लिमिट की। अलग अलग जो यहाँ पे इन्होंने स्कीम बता रखी है, अलग अलग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की बात करें तो 17.5 से लेकर के 23 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर पाएंगे। देखिए जनरल ड्यूटी के जो अग्निवीर होंगे 10वीं में 45% एग्रीगेट होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% आपके होने चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल है, अग्निवीर एविएशन टेक्निकल में है, एमनेशन एग्जामिनर के अंदर है। उसमें देखिए 10+2 वाले बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे और आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चे वो भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अच्छी तरीके से बता रखा है कि आईटी और डिप्लोमा को 10+2 के इक्विवेलेंट इन्होंने मान के रखा है। चलिए देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट मेंशन कर रखे हैं आईटी वाले बच्चे वो भी यहाँ पे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एविएशन अग्निवीर टेक्निकल एविएशन वाला है, एमनेशन वाला है, उसके अंदर और अग्निवीर टेक्निकल डायरेक्ट है, उन दोनों के अंदर मतलब क्या है कि आप भी आवेदन कर पाओगे। हालांकि 12th के इक्विवेलेंट मान लिया गया आईटी और डिप्लोमा को, तो जहां पर भी 10+2 वाले आवेदन कर पाएंगे वहां पर आप भी आवेदन कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया की। देखिए फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया इसके अंदर सेना ने कोई भी समझौता नहीं किया। जितना पहले रेगुलर भर्ती के अंदर जो चीजें होती थी सेम की सेम चीजें वही होने वाली है। उसके बाद में देखिए जैसे ही आप मतलब क्या कि ग्राउंड पे फिट हो जाते हो तो फिट होने के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और मेडिकल टेस्ट करने के तुरंत बाद एक एग्जाम होने वाला है जो कि बाद में हो सकता है कभी भी, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम उसको नाम दिया जाएगा। तो उसका एडमिट कार्ड आपको वहीं पे ग्राउंड पर ही दे दिया जाएगा। उसके बाद में जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपकी मेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा भी इस जगह आपको जाना है, आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए अब अपन बात कर लेते हैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें उनके बारे में। देखिए बोन्स मार्क्स इन सीईई है ना, कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम आपका होने वाला है, तो उसके लिए आपको बोन्स किसको कितने दिए जाएंगे। देखिए जो मतलब सर्विसमैन के पुत्र हैं उनको, और जो ईएक्स सर्विसमैन के पुत्र हैं, जो मतलब विधवा वगैरह उनके जो बच्चे हैं उनको जो एग्जाम होने वाला है उसमें 20 नंबर की छूट मिलेगी। कौन कौन सी कैटेगरी में मिलेगी, जैसे कि अलग अलग पोस्ट है तो वो यहाँ पे बता रखा है भी सभी पोस्टों के अंदर इनको 20 नंबर का बोनस दिया जाएगा। देखिए इसी हिसाब से एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में, तो एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट को यहाँ पे 10 नंबर दिए जाएंगे, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है इसको 15 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कौन कौन सी पोस्टों के लिए छूट दी जाएगी। ओ लेवल है उसको भी 15 नंबर की यहाँ पे मतलब क्या कि बोनस के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके काम की। आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चों को जैसे कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया भी स्पेशल गिफ्ट है, वो कौन सी चीज है। देखिए बोनस मार्क्स फॉर आईटी कोर्स ऑन स्किल क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने 1 साल का आईटी का कोर्स कर रखा है तो आपको 30 नंबर है वो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। 30 नंबर कम नहीं होते, एग्जाम के अंदर जब 30 नंबर दिए जाते हैं बोनस के रूप में, तो आप समझ सकते हो कितना फायदा होने वाला है जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। 2 साल का आपने आईटी का कोर्स कर रखा है तो आपको एग्जाम के अंदर सीईई में आपको 40 नंबर है वो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। अगर पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा जिन बच्चों ने कर रखा है तो उनको सीधे सीधे 50 नंबर है वो बोनस के रूप में दिए जाएंगे। तो अच्छी बात है, बोनस तो यहाँ पे बहुत शानदार है। मतलब फिजिकल अगर आप पास कर लेते हो, मेडिकल में फिट हो जाते हो, तो आप मान सकते हो आईटी और डिप्लोमा वाले बच्चे उनका लगभग सिलेक्शन यहाँ पे तय ही है। और कौन सी पोस्ट के लिए आपको बोनस मिलेगी, अग्निवीर टेक्निकल वाली जो पोजीशन है उसके लिए आपको ये बोनस दिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये जो स्कीम है भारत सरकार की, इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, आईटी या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अच्छी अपडेट आईटी और डिप्लोमा छात्रों के लिए मैं चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।